This is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting this video with question number 6 of exercise 1.3 chapter number 1 of class 9th. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equals to 0 and p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? देखो ये क्वेश्चन ना वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या ये आना ही आना है, ये जस्ट आपकी एक नॉलेज के लिए है ये क्वेश्चन इस टाइप का। वो ये कह रहा है कि ऐसे एग्जाम्पल्स रेशनल नंबर के क्या होंगे कि हम उन्हें p अपॉन q फॉर्म में लिखें, तो जो हमारे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, p q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? अब देखो हमें क्या करना है कि q की जो हम प्रॉपर्टी लेंगे ना, जो वैल्यू हम q की लेंगे वही उससे मिलती जुलती वैल्यू हमें किसकी लेनी है, p की लेनी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं भाई, जैसे मान लो q मैंने लिया 2, मैंने ले लिया 5, मैंने ले लिया 8, मैंने ले लिया 4। ठीक है, तो चलो पहले इनसे करके देखते हैं। मान लेते हैं मैंने लिया 7 अपॉन 2। अब 7 अपॉन 2 हमने ले लिया और वो कह रहा है कि डेसिमल के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर 4 ले लेंगे तो 2 2 ज़र 4 हो गया, वो कैंसिल हो जाएगा, पर डेसिमल तो नहीं आया। बहुत से बच्चे हैं वो कहेंगे मैम 4.0 आ गया ना आंसर, 2.0 अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से। तो बेटा पॉइंट के बाद तो अगर 0 है तो वो काउंट ही नहीं होता है ना, ये तो आपको भी पता है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके बाद हमें वैल्यू काउंट हो। अब जैसे 7 को 2 से किया तो 3.5 आ जाता है डिवाइड करके, और 5 पे एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया हमारा। अच्छा, ऐसे यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ 9 अपॉन 2, तो मैंने ले लिया, मुझे पता है 4.5 होता है। आपके लिए मैंने ले लिया 45 अपॉन 2, तो मैंने क्या लिया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22.5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 के ऊपर। अब मान लेते हैं 5 मैंने लिया 10, तो 5 2 ज़ा 10, अब तो फिर वही टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है ही नहीं, तो हम ले लेते हैं 16 अपॉन 5। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 एंड 0.2, तो ये भी टर्मिनेट हो गया 2 के ऊपर। मैंने ले लिया 29 अपॉन 5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 29, 5 5 ज़ार इज 25, यहाँ पर 5 आ गया, एंड 9 माइनस 5 4। अब 4 बचा है नीचे, तो पॉइंट ऊपर लगा के 0 लगाएंगे, तो 5 8 ज़ा 40 हो गया। सो दैट मीन्स 29 डिवाइड बाय 5 इज 5.8, यानी कि 8 पे ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने शो किया है यहाँ पर। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ 8 का ले लेती हूँ, जैसे कि मान लेते हैं हमने लिया 5 2 1 अपॉन 8। ये छोटी वैल्यू से समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 49 अपॉन 8, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा? देखो 49 को 8 से करते हैं, तो 8 6 ज़ार वी नो, 8 6 ज़ार इज 48, 0 ये 1 0, तो 8 1 ज़ार इज 8, यहाँ पर आ गया 2 0, 8 2 ज़ार इज, सॉरी देखो हाँ यही गड़बड़ हुई, 8 यहाँ पर पॉइंट आ गया 6 के बाद। ठीक है, 8 2 ज़ार 16, 0 4, यहाँ पर 0, तो 8 5, दैट मीन्स 6.125 वैल्यू आती है। और हमें ये पता लग रहा है कि 5 पे ये वैल्यू हमारी टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई है, यानी कि और कोई नंबर नहीं बचा कि जिससे कि हम मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर सके। तो दैट मीन्स हमारी क्या वैल्यू ये रही, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इस ये डायरेक्टली पूछ रहे कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। सो देयरफॉर क्यू can satisfy numerous properties. Q can satisfy, देखो numerous properties but some are 2, 4, 5, 8। ठीक है, एटसेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं
पर हमने ये 4 से इसको सेटिस्फाई कराया, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट करती है हमारे क्वेश्चन को एंड हमारे आंसर को, कि क्योंकि वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि वो किस चीज़ पर सेटिस्फाई कर सकता है, वेरियस प्रॉपर्टीज है, तो आप लिखोगे क्यू कैन सेटिस्फाई न्यूमरस प्रॉपर्टीज बट सम आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन एंड आंसर एंड करके आ सकते हो। Now let's talk about question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. क्या है, हमें 3 ऐसे numbers बताने हैं, decimal expansions बताने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के बेसिकली 2 मेथड्स रहते हैं, मैं दोनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो एक तो है कि आप अपनी इमेजिनरी वैल्यू ले लो, जैसे कि मान लेते हैं 3 वैल्यूज उसने बोली है ना, सो फर्स्ट वैल्यू आई एम टेकिंग इज 0.001, 009, सॉरी 001, 001 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड वैल्यू में आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दो 0.00401 एंड या चलो यहाँ पर 400 अगेन 400 एंड सो ऑन। थर्ड वाली में भी यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दो 0.008, 008, 00 एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, ये भी 3 नंबर हो गए कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। बट यहाँ पर क्या है कि आप एक तरीके से वैल्यू अपनी बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। ऐसे नंबर्स ले लो जिनका कि हमें क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है एंड वो रूट क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं 27 लेते हैं। ठीक है, हमने लिया √27 इज इक्वल्स टू, तो अब इसको रूट निकालने का क्या मेथड रहता है, देखो 27 एंड यहाँ पर हमें पता है कि 5 5 इज 25, तो ये हो गया 0 2। यहाँ पर हम डेसिमल लगा के 2 0 लगाएंगे, 0 2 ही लगती हैं, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, पेयरिंग की बात हो रही है। ये दोनों ही एज इट इज नीचे आ जाएंगी, प्लस 5 + 5 इज 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 से करते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 2 2 = 4, 2 0 = 0, 2 1 = 2, 204 हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 से ही करना पड़ेगा। 101 1 = 101। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया 10 - 1 9, यहाँ पर 10 - 1 9, ये 0। ठीक है, +1 1 + 1 2 0 1, यहाँ पर ये हो गया 9 9 एंड 2 0 और लगा लो। ठीक है, इसके बाद मतलब इस तरीके से अगर आप मेथड अपना करते हो, यहाँ अगर मैं 8 से कर दूं तो 8 8 = 64, 6 कैरी, 8 2 = 16, 17 18 19 20 21 22 1 2, यहाँ पर 2, 8 1 = 8, ये हो गया 10 - 4 6, 10 - 2 8, 8 - 1 7, 9 - 2 7, 7 - 1 6 एंड ये 1। मतलब ये देख रहे हो कि इतना बड़ा नंबर ये बन जाएगा, तो इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो आप क्या करना, शॉर्टर लेना, √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, √6 ले लो, मतलब इस तरीके से निकालना, वरना ये वाला मेथड तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, √3 का निकाल के आपको दिखा देती हूँ। 3 मतलब एग्जाम के पर्पज से भी बता रही हूँ। वैसे तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन मुश्किल ही आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आ जाता है इन केस, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगा, चांसेस कम रहते हैं। इन केस अगर ये आ गया तो आपको कैसे करना है, आप शॉर्टर नंबर लेना, इतना बड़ा मत लेना। ठीक है, √3 ले लो, √5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, √10 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 1 = 1, 3 - 1 2, यहाँ पर 2 0, यहाँ पॉइंट लग गया, +1 1 + 1 is 2। ठीक है, 28 8 8 = 64, 6 8 2 = 16, 17 18 19 20 21 22, ये ज़्यादा हो गया, तो हम 7 से कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 7 7 is 49, 4 7 2 = 14 एंड यहाँ पर हो गया ये 18, 10 - 9 1, 10 - 8 is 2, 2 - 1 1, ये 0, यहाँ पर भी 2 0, +7 7 1 = 7 7 7 + 7 is 14 एंड 3 4। मतलब इस तरीके से आप करोगे ना तो 1.728 समथिंग समथिंग ऐसे ये आगे चलता चला जाएगा।
ठीक है, तो ये नंबर ऐसे ले लेना। अच्छा, यहाँ पर ये 0 इस तरीके से नहीं लेना, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, क्योंकि ये फिर नॉन रिकरिंग नहीं रहेगा ये नंबर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 4 ले लिया, यहाँ पर ले लेना 5, आगे ले लेना 6, यहाँ पर 8 ले लिया, यहाँ 9 ले लेना, यहाँ पर 7 ले लेना, मतलब कुछ भी ले लेना इस टाइप से। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि देखने को मिले, बट वी हैव टू कीप इट इन प्रैक्टिस, कि ताकि अगर ये हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए, वहाँ ये क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको गलत नहीं करके आए, छोड़ के नहीं आए, इसको हम फुल्ली अटेम्प्ट करके आए विद 100% कॉन्फिडेंस। तो मेरा मोटो यही था ये कराने का, इस टाइप का क्वेश्चन, कि आपको समझ आए कि आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, किस तरीके से आप अपनी इमेजिनरी वैल्यू भी ले सकते हो। आंसर दोनों ही सही है, ये भी सही है एंड ये वाला भी करेक्ट रहेगा। So with question number 7, we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video. Also, अगर आपको कोई query रहती है, कोई doubt रहता है, so you can take it in comment section or on Instagram handle too.